लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में मंगलवार मतलब कल चुनाव होना है, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। खासकर गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जो कि राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ये लोग मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, सागर और बैतूल लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। कुल 127 उम्मीदवार मैदान में होंगे। सबसे अधिक भोपाल में 22 तो वहीं सबसे कम भिंड में 7 उम्मीदवार हैं, जबकि ग्वालियर में 19, राजगढ़ में 15, गुना में 15, मुरैना में 15, विदिशा में 13, सागर में 13, बैतूल में 8 चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सभी सीटों पर मंगलवार 7 मई को वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी दमखम लगाए हुए हैं कि सीट भाजपा की झोली में आए। वहीं केपी यादव का टिकट काटकर यह ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। कांग्रेस ने यादवेंद्र यादव पर दांव लगाया है। इस सीट पर सिंधिया राजवंश का दबदबा भी माना जाता रहा है। 2019 में हार के बाद सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। अब वह फिर से अपने पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर यादव वोटरों की नाराजगी के कारण उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। यादवेंद्र यादव भी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनके पिता स्वर्गीय देशराज यादव 2 बार सिंधिया परिवार को टक्कर दे चुके हैं। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजगढ़ में राजा की साख दांव पर है। राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। वे 30 साल बाद राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रहने से पहले वे यहां 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब इस बार उनका मुकाबला भाजपा के 2 बार के सांसद रोडमल नागर से है। दिग्विजय सिंह जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने का भी प्रयास किया है। उन्होंने सियासी जीवन का अंतिम चुनाव बताकर पूरी ताकत झोंक दी है। उनके पूरे परिवार ने घर घर वोट मांगे। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी के चलते मोदी के चेहरे पर वोट मांगा जा रहा है। विदिशा में शिव ने भी मार्जिन बढ़ाने पर मेहनत किए हुए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। यह भाजपा का गढ़ है। 2004 के बाद शिवराज विदिशा सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंचे थे। वे यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। शिवराज 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उनके सामने कांग्रेस के पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा को चुनाव में उतारा गया है। उनको शिवराज सिंह चौहान एक बार चुनाव हरा भी चुके हैं। इस सीट पर शिवराज और उनका परिवार पूरी मेहनत से जुटा हुआ है। यहां पर जीत का मार्जिन बढ़ाकर वे प्रदेश में लोकप्रिय राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरना चाहते हैं। भोपाल में आलोक और अरुण में जंग है। भोपाल सीट भाजपा के जो पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शर्मा 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। भाजपा ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शर्मा को प्रत्याशी बनाया। भोपाल में 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। वहीं कांग्रेस ने वकील अरुण श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है। भोपाल में करीब 2.5 लाख कायस्थ वोटर हैं। कांग्रेस ने कायस्थ कार्ड खेलने का प्रयास किया है,
सागर में लता और बुंदेला आमने सामने हैं। सागर संसदीय सीट पर भाजपा ने लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है। लता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा बुंदेला को मैदान में उतारा हुआ है। सागर जिले से बीना से विधायक निर्मला सप्रे को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को चुनाव से पहले झटका दे दिया है। निर्मला सप्रे अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। इस सीट पर दलित वोटर बड़ी संख्या में हैं। बैतूल में डीडी उइके और रामू टेकाम फिर से भिड़ेंगे। बैतूल में भाजपा ने वर्तमान सांसद दुर्गादास उइके को प्रत्याशी बनाया हुआ है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रत्याशी रामू टेकाम पर दांव लगाया है। इस सीट में आने वाली विधानसभा की 8 में 2 सीटें भाजपा हारी हुई है। यह दोनों सीटें हरदा जिले की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा आयोजित कराई गई है। भाजपा भी कोई कमजोरी नहीं रखना चाहती है। भिंड में बसपा के कारण मुकाबला रोचक हो चला है। भाजपा ने सांसद संध्या राय को ही टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने विधायक फूल सिंह बरैया पर दांव लगाया हुआ है। इस सीट पर बसपा से आशीष जरारिया खड़े हैं। वे पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ऐसे में मुकाबला रोचक हो गया है। इस सीट पर राहुल गांधी कांग्रेसी प्रत्याशी के लिए भी सभा कर चुके हैं। मुरैना सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मुरैना संसदीय सीट पर भाजपा ने शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस ने सतपाल सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही छत्री हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जातिगत समीकरण की राजनीति से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने विजयपुर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। वे 6 बार के विधायक हैं। इससे पहले भाजपा पूर्व विधायक बलवीर दंडौतिया को भी पार्टी में शामिल कर चुकी है, ताकि ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी को दूर किया जा सके। ग्वालियर में मोदी के चेहरे पर चुनाव जो लड़ा जा रहा है, उसमें पूर्व विधायक भारत सिंह कुशवाहा भाजपा से और कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। भाजपा ने ओबीसी और कांग्रेस ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। हालांकि भाजपा ने चुनाव को मोदी के चेहरे पर कर दिया है।